नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर एसटीएफ ने नामी कंपनियों की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाले को गिरफ्तार किया। आपकी स्क्रीन पर उस शख्स की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस शख्स को सलाखों के पीछे भेजा गया है। एसटीएफ ने आरोपी हरमीत सिंह बेदी को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया है। हरमीत बेदी को 18 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी। आरोपी हवाला के जरिए ठगी के रुपए विदेश भेजता था और आरोपी का टेलीग्राम चैनल दुबई से ऑपरेट करता था। तो आप देख सकते हैं इस शख्स को फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करता था। यह आरोपी 18 राज्यों की पुलिस इसको तलाश कर रही थी। हवाला के जरिए विदेश के पैसे भेजा करता था और ठगी को अंजाम दिया करता था। पंजाब के लुधियाना से एसटीएफ की टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है। यहां पर केदारनाथ हाईवे पर हादसा हुआ है। मैक्स गाड़ी के ऊपर बड़ा बोल्डर गिर गया। गनीमत रही कि गाड़ी में 6 सवार यात्री बाल बाल बच गए। बोल्डर गाड़ी के आगे के हिस्से पर गिरा। अगर गाड़ी के बीच में बोल्डर गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। गौरीकुंड पार्किंग के सामने यह घटना हुई है। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी में सवार 6 यात्री सुरक्षित हैं। मैक्स गाड़ी के ऊपर गिरा बोल्डर। केदारनाथ हाईवे पर यह हादसा हुआ है। बाल बाल बचे गाड़ी में सवार यात्री। गाड़ी में सवार 6 यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और अब बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भक्ति यात्रा की। उत्तराखंड दौरे पर गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बद्रीनाथ में दर्शन पूजन किए। इसके बाद सीएम सुंदरनाथ महाराज की गुफा में गए। गांधी घाट पर सीएम योगी ने पिंडदान और तर्पण किया। बद्रीनाथ में पूजा अर्चना के बाद योगी आदित्यनाथ केदारनाथ के लिए रवाना हो गए। यहां पुजारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद मंदिर के अंदर जाकर योगी ने दर्शन और पूजन किया। सीएम योगी ने नंदी की पूजा भी की। केदारनाथ में हो रहे निर्माण काम को भी देखा। वहीं सीएम योगी ने पुनर्निर्माण के काम के लिए पीएम मोदी और उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद दिया। सीएम योगी ने कहा कि पुनर्निर्माण से हालात बदले हैं और लगातार केदारनाथ धाम में हर साल तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बद्रीनाथ केदारनाथ का दर्शन सौभाग्य की बात है। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें। पुनर्निर्माण का काम देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो तस्वीर दिखा रहे हैं और बाबा केदार के दर्शन करने के लिए जब पहुंचे वो तस्वीर, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने नंदी की पूजा की वो तस्वीर हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सीएम ने नंदी की पूजा की वो तस्वीरें, ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। पहली में केदारनाथ में सीएम योगी पुनर्निर्माण काम देखे, बाबा केदार के दर्शन किए और सीएम ने नंदी की पूजा की। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जो 4 तस्वीरें हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। श्री केदारपुरी किन पवित्र तीर्थों का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। बद्रीनाथ धाम अपने नव निर्माण की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और केदारपुरी हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र ज्योतिर्लिंग। पूरा देश और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहते हैं, वे सभी बड़ी आस्था के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ इन पवित्र तीर्थों का दर्शन करने के लिए उतावला रहता है। सन 2013 में एक त्रासदी के कारण केदारपुरी एक आपदा की चपेट में लगभग आ चुका था, लेकिन स्थानीय लोगों के आत्मविश्वास, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के दृढ़ संकल्प
और उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड के हमारे दोनों ये पवित्र तीर्थ धाम एक नई आभा के साथ नए भारत की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रहे हैं। विरासत के प्रति सम्मान का भाव यही है। किस पवित्र भावना के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु इन पवित्र तीर्थों में आ रहा है, वह हम सब के लिए एक नई प्रेरणा भी है और एक नए भविष्य की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित भी करती है। स्वाभाविक रूप से समयबद्ध ढंग से मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए जिस तत्परता के साथ यहां पे कार्य चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केदारनाथ जाने से पहले बद्री विशाल के दर्शन किए। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुंदरनाथ महाराज जी के गुफा में पहुंचकर उनके दर्शन किए और उसके बाद गांधी घाट पहुंचकर पिंडदान और तर्पण किया। योगी आदित्यनाथ फिर भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने भोग आरती में शामिल होकर देश और दुनिया की खुशहाली की प्रार्थना भगवान नारायण से की। वहीं योगी आदित्यनाथ के बद्रीनाथ के दौरे को लेकर स्थानीय लोग भी काफी उत्साहित थे। तीर्थयात्री उनकी एक झलक पाने के लिए आतुर नजर आए। वहीं शनिवार को सीएम धामी बद्रीनाथ धाम की शयन आरती में भी शामिल हुए थे। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सुंदरनाथ महाराज की गुफा गए सीएम, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर सुंदरनाथ महाराज गुफा की और पहली बद्रीनाथ धाम की। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बद्रिकाश्रम की यात्रा पर पधारे और माननीय योगी जी ने भगवान श्री बद्रीश्वर के दर्शनों का लाभ प्राप्त करके अपने प्रदेश उत्तराखंड और देश की समृद्धि के लिए भगवान के चरणों में और प्रार्थना की। तो सुबह से ही सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले सुंदरनाथ महाराज जी की गुफा में पहुंचे, जो बद्रीनाथ धाम के पास मौजूद है, और उसके बाद पिंडदान स्थल जो गांधी घाट है वहां पर पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिंडदान किया, तर्पण किया और अपने पूर्वजों के मोक्ष की उन्होंने वहां पे कामना की। और उसके बाद भगवान बद्री विशाल के मंदिर में पहुंचे। आप देखिए अभी भी किस तरीके से भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। और जब योगी आदित्यनाथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, तब भी इसी तरीके की भीड़ देखी गई। तीर्थ यात्री काफी उत्साहित दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है देश का, और वहां से भी लगातार तीर्थ यात्री इस दौरान यहाँ पहुंचे हुए हैं पिंडदान और तर्पण करने के लिए। तो जब सीएम योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ धाम में मौजूद थे तो भगवान बद्री विशाल का पूरा मंदिर परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि उन यूपी के जो तीर्थ यात्री हैं वो भारी संख्या में इस समय यहाँ पे आए हुए हैं, और उनके सीएम जब यहाँ पे आए हैं तो कहीं ना कहीं उत्साह जरूर तीर्थ यात्रियों में देखा गया। उत्साहित तीर्थ यात्री। नितिन सेमार, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ धाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुमाऊं दौरे का सबको इंतजार है। बीजेपी कार्यकर्ता दौरे को लेकर भव्य तैयारी कर रहे हैं और लोगों को कुमाऊं के लिए खास तोहफे की आस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 अक्टूबर को प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा कई मायनों में खास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पिथौरागढ़ जिले के आदि कैलाश की यात्रा करेंगे। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री गुरुवार को उत्तराखंड आएंगे। इस दौरान पीएम अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिले में रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी समय से कुमाऊं क्षेत्र के करीब 50 मंदिरों को मानसखंड कॉरिडोर से जोड़ने के प्रोजेक्ट में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी का अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर धाम में जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। जागेश्वर धाम भारत प्रसिद्ध शिव धामों में से एक है, जिसकी मान्यता दूर दूर तक फैली हुई है।
जागेश्वर के बाद पीएम सीमांत जिला पिथौरागढ़ जाएंगे। भारत, नेपाल और चीन के त्रिकोणीय मानचित्र पर बसा पिथौरागढ़ आध्यात्मिक और सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कोविड काल के बाद जो भारतीय यात्री तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जाते थे, उस पर चीन ने रोक लगाई हुई है। पिथौरागढ़ जिले में ही आदि कैलाश की यात्रा भी होती है, जिसने पिछले 3 साल में रफ्तार पकड़ी है। पीएम मोदी के दौरे की एक खास बात ये भी है कि वो 12 अक्टूबर की रात में चंपावत जिले के अद्वैत आश्रम में रुकेंगे। 1899 में बाज के जंगल के बीच बने आश्रम, जिसको मायावती आश्रम भी कहा जाता है, इसकी अभिकल्पना स्वामी विवेकानंद ने की थी और यहाँ 15 दिन रुके भी थे। तो इसलिए पहाड़ों को रेल की कनेक्टिविटी जिस प्रकार से हमारे 4 धाम की रेल कनेक्टिविटी के साथ जुड़ने वाली है, वो प्रधानमंत्री जी के विजनरी सोच के कारण ही मिलेगी। वहीं पीएम मोदी के इस दौरे से लोगों में काफी उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री की पिथौरागढ़ शहर में एक जनसभा भी होनी है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही बचे हैं। बीजेपी नेताओं का मानना है कि प्रधानमंत्री के राजनीतिक कद के आगे कोई टिकता नहीं है, लिहाजा पब्लिक मीटिंग से पार्टी को जबरदस्त फायदा होगा और पार्टी के पक्ष में आने वाले चुनाव में माहौल बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल ऐप पर मंदिरों का दर्शन कर पूजा किए जाने का हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि मोबाइल ऐप से मंदिरों के दर्शन कर दान दक्षिणा देने से मोबाइल ऐप कंपनी पैसा कमाएगी, जबकि पुजारियों और तीर्थ पुरोहितों के रोजगार पर इसका असर पड़ेगा। तीर्थ स्थल और धार्मिक स्थलों का अपना महत्व होता है, इसलिए इस तरह की मोबाइल ऐप को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं श्री मंदिर मोबाइल ऐप के फाउंडर के मुताबिक डिजिटल मीडिया के माध्यम से धार्मिक स्थलों का ज्यादा प्रचार प्रसार होगा, जिससे वहां ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे और पुरोहितों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि 2 दिन पहले हरिद्वार में श्री मंदिर नाम की मोबाइल ऐप पर डिजिटल मंदिर का उद्घाटन किया गया। इसमें उत्तराखंड के कई मंदिरों को भी शामिल किया गया है। 2 लाख उन ब्राह्मणों की आजीविका पर कुठाराघात है। साथ ही उन मंदिरों के प्रति जो आस्थावानों का लगाव है, जो वहाँ की देवत्य है, जो वहाँ की श्रद्धा और भावनाएं हैं, वो सभी प्रभावित होंगी। इसका मतलब वहाँ चढ़ने वाले दान पुण्य, ब्राह्मणों की होने वाली आजीविका, इन सभी पर आपकी गलत प्रकार की निगाह है। और अगर आप ये सारे काम घर बैठे ही करते रहना चाहते हैं तो निरंतर आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे मंदिरों के और भगवान की मूर्तियां वगैरह विभिन्न प्रकार से दर्शाई जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। पितृपक्ष में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में पूजा करने का खास महत्व है। दोनों धामों में तर्पण और पिंडदान से एक मान्यता भी जुड़ी हुई है। क्या है वो मान्यता, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में पितृपक्ष में पूजा अर्चना करने का महत्व बढ़ जाता है। गंगोत्री धाम में पितृपक्ष में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भागीरथ शिला में पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। इस जगह की मान्यता है कि शिला पर बैठकर अपने पितरों के मोक्ष के लिए राजा भागीरथ ने 5,500 साल तक तपस्या की थी। इसलिए मान्यता है कि इस जगह पिंडदान और तर्पण देने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 6 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई चढ़कर यात्री यहाँ पहुंचकर पिंडदान और तर्पण करते हैं। दूर से आके, सिंगापुर से आके यहाँ पे इतना सुकून महसूस हो रहा है जैसे कि यमुना वरण ने खुद हमको दर्शन दे दिया हो, ऐसा लग रहा है। और अभी और 3 धाम जाना बाकी है, तो ये 4 धाम करके जैसे हमारे पुण्य सब हो गए, ऐसा लग रहा है। यात्रा हमारी बहुत अच्छी गई। हम लोग थोड़े पर आए हैं और मैं ओमान से आई, मैं सिंगापुर से आई और हम 4 धाम के लिए जाएंगे। ये हमारा पहला धाम है और बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पर आकर और बहुत पॉजिटिव वाइब है। सबको एक बार तो आना ही चाहिए यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं यमुनोत्री धाम में दिव्य शिला पर पूजा अर्चना करने का अपना खास महत्व है। पुरोहित बताते हैं यहाँ पूजा करने से पितरों को यम यातना से मुक्ति मिलती है, साथ ही भक्तों को 7.5 से भी मुक्ति मिलती है और मनोकामना पूर्ण होती है।
शब्द पुराण में लिखा गया है कि एकदम भूलो को वैकुंठम, इतनी नारद जी ने कहा है। इसी स्थान पर बैठ के राजा भगत ने अपने पितरों के उद्धार के लिए, अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए 5500 वर्ष की तपस्या किया। तब जाके जो है भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान शंकर जी ने गंगा मैया को जो है अपनी जटा में धारण किया। एक बूंद स्वर्ग लोक में, एक पाताल लोक में, एक पृथ्वी लोक में। गंगा उतरी तदो नाम गंगोत्री। ये जो शिला आप देख रहे हैं, ये शिला जो पूरे गंगोत्री के जो गर्भगृह, मंदिर के गर्भगृह तक पूरी शिला है। इसी शिला के ऊपर जो है गंगोत्री पुरुष विराजमान है। कहते हैं जो मनुष्य, जो प्राणी यहाँ पर आके अपने पितरों को याद करता है, अपने पितरों के तर्पण पिंड दान करता है, भगत स्नान बैठ के, उनको पितरों को जो है मोक्ष प्राप्ति मिलती है। और जहाँ पर आप खड़े हैं ये जो दिव्य शिला है, और ये जो दिव्य शिला है, ये जो स्थान है, यहाँ पर कभी अयोध्या के राजा रामचंद्र जी सीता जी के साथ इसी स्थान में इस दिव्य शिला की पूजा किए थे। यमुनाय पूर्व भागे सूर्यकुंडम सूर्य आता है, सबसे पहले दिव्य शिला का पूजन करता है, क्योंकि इस शिला के स्पर्श मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है और मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होती है और यम यात्रा से मुक्ति मिलती है, शनि की साढ़े शादी से मुक्ति मिलती है। ये वो स्थान है, इसको दिव्य शिला कहा गया है। पितृपक्ष में धामों में यात्रा करने का अपना महत्व है और यही वजह है सभी धामों में बरसात के बाद यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी कुपड़ा गांव के प्रसिद्ध शेष नागराज देवता की डोली चौथी बार गंगोत्री धाम की यात्रा पर रही। शेषनाग देवता की डोली ने जिस जिस पड़ाव पर विश्राम किया, वहां श्रद्धालुओं की भीड़ देवता के दर्शन करने में उमड़ी। इस दौरान देवता की डोली ने लोगों की समस्या को बताते हुए उपाय भी बताया। आपको बता दें कि कुपड़ा गांव में शेषनाग देवता के प्रति श्रद्धालुओं और ग्रामीणों की बड़ी आस्था है। दूर दूर से भक्त देवता के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं, इसका देवता निवारण करते हैं। देवता आज देवता जाता है हर साल, जैसा ही गंगोत्री जाता है कपाट खुलने के भी, और इस समय चौथी बार गंगोत्री यात्रा करके गंगोत्री गया। एक नाइट गंगोत्री और 2 नाइट विश्वनाथ। अभी जब कपाट बंद होंगे तभी आएंगे महाराज, वह 5वां बार। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां पर युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में लालपुर पर यह हादसा हुआ है। अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो बड़ी खबर, ट्रेन की चपेट में आया है युवक। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरिद्वार से युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की लालपुर पर यह हादसा हुआ है। शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र की यह घटना है। हरिद्वार से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद लंबे समय से बीमार चल रही बीजेपी की पूर्व देहरादून महानगर अध्यक्ष नीलम सहगल का निधन हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीलम सहगल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने महानगर कार्यालय में नीलम सहगल के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आगे बढ़ते हैं। टिहरी में डोबरा लमगांव रोड बदहाल है, जिसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं और कई लोग घायल भी हो चुके हैं। वहीं डोबरा चांठी पुल और लमगांव को जोड़ने वाली रोड के पुश्ते टूटने से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार पीडब्ल्यूडी को रोड की खस्ता हाल के बारे में बताया गया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। कई बार हम डीएम टेरी को भी मिल चुके हैं, लेकिन सड़क की बदहाली जो है जस की तस है और आए दिन कई दुर्घटनाएं उस रोड पे हो गई। 5 किलोमीटर तक बहुत स्थिति खराब है। कई एक्सीडेंट वगैरह हो गए, 2-3 एक्सीडेंट हो गई गाड़ी में, जिसमें कैजुअलिटी हुई, बहुत गड्ढे भरे हुई। आगे बढ़ते हैं। देहरादून के प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में राष्ट्रीय साहित्य और सांस्कृतिक एवं कला महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में देश भर से आए 22 स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। वहीं कालसी स्कूल उत्तराखंड ओवरऑल चैंपियन बना है। चैंपियन बनने की खुशी में
बच्चे खुशी से झूम उठे। वहीं कालसी पहुंचते ही ढोल नगाड़ों की थाप पर बच्चे थिरकने लगे। हाथों में ट्रॉफी लेकर पूरे कालसी में बच्चों ने अपनी खुशियां जाहिर की। मैं विजेता आई हूँ, इसके पीछे मेरे सबसे ज़्यादा आई वुड लाइक टू थैंक माय टीचर्स, मिस दिव्या मैम जिन्होंने मुझे आर्ट में प्रिपेयर करा था, और हमारे थिएटर के अभिषेक मंडेला सर, एंड स्पेशली हमारे पूरे स्कूल की, और इसमें हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है हमें इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए। हमारे टीचर्स ने हमें बहुत मोटिवेट करा इस चीज़ के लिए, हमें आगे पहुंचाने के लिए, और हमारी प्रिंसिपल मैम जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, और नेस्ट का ये बहुत बड़ा योगदान है। 22 राज्यों के लगभग 2500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी, ट्राइबल से रिलेटेड, कल्चरल, डांस, सॉन्ग, म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल, गायन, वादन, इसके अलावा लिटरेरी एक्टिविटीज़ जैसे भाषण प्रतियोगिता, काव्य पाठ, श्लोक, हिंदी इंग्लिश पोएम, डिबेट,